हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, एक खबर आपको पता ही चल गया होगा कि जेएसएससी ने एक कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, उसका हम शॉर्ट में देख लेंगे कि कब है एग्ज़ाम आप लोग का जेएसएससी जेई का और अदर जेएसएससी एग्ज़ाम। उसके बाद हम जेएसएससी जेई को क्वालिफाई करने की अगली रणनीति के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आपको इस एग्ज़ाम में अपना एक सीट पक्का कर लेना है। दोस्तों, जो भी वैकेंसीज आई है जेई का खासकर सिविल वालों के लिए, इतना ज़्यादा वैकेंसी कभी आता नहीं है, और आता भी है तो काफ़ी सालों के बाद आता है। तो इस बार आपको इस वैकेंसी में चूकना नहीं है। देखिए, अभी इतना टाइम बढ़ गया है एग्ज़ाम डेट का, जैसे कि अब पहले अभी इसी आपका अप्रैल के लास्ट वीक में ही दिया हुआ था। अभी से जो एग्ज़ाम का डेट है, अभी जो एग्ज़ाम का डेट है आप लोगों का, जो हम खासकर बात करेंगे आप लोग का झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 जेएसएससी जेई का अगर हम बात करेंगे, जेएसएससी जेई का, तो इसका कैलेंडर के हिसाब से जो परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि है वो जून माह का द्वितीय सप्ताह है। ठीक है, जून माह के द्वितीय सप्ताह मतलब 15 जून के बाद ही होगा। 15 जून के बाद होगा तो मतलब 20 जून को हो सकता है, 25 जून को हो सकता है, जून में ही हो जाएगा। ठीक है, और जो उसका परीक्षा फल होगा वो जुलाई माह का अंतिम सप्ताह तक आएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा वैकेंसी निकला है जो जैसे सीजेई का। अभी तो मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, अभी बहुत तरह का आपके पास बहाना था कि हाँ अभी तो इतना टाइम में हम कैसे कर पाएंगे इतना ज़्यादा सिलेबस को कवर। अभी तो इतना टाइम मिल गया है तो समझिए कि आपको हर चीज़ खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, अगर आप सिविल से हैं तो जनरल इंजीनियरिंग हो, तो सब कुछ आपको व्यवस्थित तरीका से पढ़ना होगा। तो वही रणनीति के बारे में आप लोग को हम बताएंगे कौन सा चीज़ कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला चीज़ कि जो झारखंड वैज्ञानिक सहायक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है, झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, इसका सीबीटी होगा और ये इसका परीक्षा आयोजन की सम्मति हो गया है सर। ये हम खासकर झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा 2021 की बात करें, इसका जो परीक्षा का प्रणाली होगा ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ये ओएमआर होगा, ओएमआर सीट से होगा। ओएमआर पे जैसे आप गोला भरने वाला होता है ना, उस टाइप का भरेंगे तो उस टाइप का एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। जून माह का द्वितीय सप्ताह में होगा और जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक इसका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। तो ये आपका जेई से रिलेटेड बात हो गया, एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, जो कि सभी को ये चीज़ें पता ही होगा। अब आते हैं, हम मेन बात करते हैं जेएसएससी जेई का तैयारी कैसे करें, जेएसएससी जेई का तैयारी कैसे करें ताकि मेरा एक सीट कन्फर्म हो जाए। जेएसएससी जेई की तैयारी करने के लिए कौन सा गोली खाएं ताकि एक सीट हमको उसमें से मिल जाए, ये चीज़ आपको बताएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, समय काफ़ी मिल गया आपको, मिला क्या है, अप्रैल आपके पास है और किसी के पास नहीं है, आपके पास है। मई आपके पास है, जून भी आपके पास है 15 तक जून, और ये आपका 30 दिन मिल गया। इधर आपको मोटा मोटी 20 दिन मिल गया, मतलब 60 दिन, 50 दिन और 10 60 65 दिन मिल गया। जो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला था, 65 दिन आपको फ्री का मिल गया। अब ये 65 दिन फ्री का मिल गया तो 65 दिन आपका एकदम जो है ना कि 65 साल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको मेहनत करना है, मेहनत में कोई कमी नहीं रखना है। सबसे बड़ा उपाय है किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन है, आपका एग्जाम निकलने का सॉल्यूशन है, कोई किसी भी चीज़ का आपका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। मेहनत की बदौलत आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो सही डायरेक्शन में सबसे पहले तो आप अगर सिविल ब्रांच है तो सिविल का पूरा सिलेबस एकदम ऐसा खत्म करिए कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से दे आपका बनना चाहिए। ठीक है, सिविल का सिलेबस तो खासकर जो 120 क्वेश्चन पूछ रहा है सिविल में, 120 क्वेश्चन जो सिविल में पूछ रहा है, उसमें तो कहीं से आपको चूकना नहीं है। 80% आपको अपना ले, ऐसे तो 100% कहेंगे, लेकिन 80% स्कोर आपको जरूर से जरूर करना है सिविल अपना ब्रांच में। ठीक है, अब आपका ना ब्रांच में अलग अलग सब्जेक्ट है। अब ये मत बोलिएगा कि ये सब्जेक्ट कहाँ से करें। सिविल के लिए आपको बुक्स वगैरह भी बता दिए। बुक प्रैक्टिस के लिए आप गुप्ता एंड गुप्ता ले सकते हैं, बुक प्रैक्टिस के लिए आप गुप्ता एंड गुप्ता ले सकते हैं, आरएस खुरमी ले सकते हैं, आरएस खुरमी ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बुक ले सकते हैं। और एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का 20 ईयर्स का सॉल्यूशन, ये आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। दोनों बुक में से कोई एक ही लीजिएगा, गुप्ता एंड गुप्ता और आरएस खुरमी, दोनों बुक में से कोई एक लीजिएगा। लेकिन इसी एक बुक को कम से कम आपको 5 बार पढ़ना है।
इसी एक बुक को कम से कम आपका जो उसका है 5 बार पढ़ना है। एसएससी जेई का जो 20 ईयर्स का सॉल्यूशन है उसको 5 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसको 5 बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो सिविल का सिलेबस है, जैसे कि जो सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, आरसीसी डिजाइन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सर्वे हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सीपीएम एंड पार्ट हो गया, एस्टिमेशन हो गया, सीपीएम एंड पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद एस्टिमेशन हो जाएगा, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर हो जाएगा, हो जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा, हाइड्रोलॉजी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल हो जाएगा, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल, ये सारा जो सब्जेक्ट है सिविल का, ये भी आपको बढ़िया तरीका से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिना बढ़िया तरीका से पढ़े हुए इसमें नहीं होगा। मान रहे हैं कि कंपटीशन कम है, लेकिन उतना भी कंपटीशन कम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। सब्जेक्ट तो आपको एटलीस्ट कवर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देखिए कि स्ट्रक्चर मेरा खत्म हुआ कि नहीं, सॉइल खत्म हुआ कि नहीं, आरसीसी खत्म हुआ कि नहीं, एफएम खत्म हुआ, कितना सब्जेक्ट आप अभी खत्म कर चुके हैं। फिर से उसके रिवाइज में लग जाइए, फिर से उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाइए, ठीक है। कोर्सेस वगैरह भी चल रहा है, जैसे एसएससी जेई का जो कोर्सेस हम ले रहे हैं, सिर्फ सिविल का ले रहे हैं अभी, सिविल पेपर 2 का सिर्फ अभी हम सिर्फ कोर्सेस ले रहे हैं, जिसमें कि हम आपका आरसीसी खत्म कर दिए हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन खत्म कर दिए हैं, स्टील खत्म कर दिए हैं, ये आपका इन्वायरमेंटल खत्म कर दिया। ऐसे ही 5-6 सब्जेक्ट जो है खत्म हो गया। अभी सब्जेक्ट चल रहा है सॉइल मैकेनिक्स और आपका सर्वे जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, कि आपको खत्म क्या करना है यहाँ पे। खत्म तो इसे सब कुछ करना है। तो ये आपका सिविल का ओवरऑल सिलेबस हो गया, जो कि आपको देखना ही देखना है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ आपको, जिस दिन एग्जाम होगा, ठीक है, जिस दिन एग्जाम होगा उस एग्जाम देने के बाद आप अफसोस करिएगा, काश हम उस समय मेहनत कर लिए होते, अगर आप ये जून, अब ये लास्ट मेहनत कीजिए आप, जून का जो आपका द्वितीय सप्ताह दिया है एग्जाम डेट, उस यहाँ तक आप लास्ट मेहनत कीजिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यहाँ तक मेहनत कीजिए। देखिए आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, मेहनत सब चीज का दवा है, ठीक है। तो आप सिविल का सिलेबस यहाँ तक खत्म कर दिए, बुक्स वगैरह के बारे में बता दिए। आप एक और भी सिविल का हैंडबुक ले सकते हैं, सिविल की गोली करके एक हैंडबुक आता है, या फिर मेडिजी का भी हैंडबुक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ले सकते हैं। अब आ जाइए, हम बात करते हैं जनरल इंजीनियरिंग का। देखिए जनरल इंजीनियरिंग, काहे आप डर रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग में? जनरल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा कोई तोप नहीं है जो आके आपको एकदम गिरा देगा, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग में क्या पूछ रहा है? सिविल पूछेगा, इलेक्ट्रिकल पूछेगा, सिविल पूछेगा, इलेक्ट्रिकल पूछेगा, मैकेनिकल पूछेगा और नॉन टेक पूछेगा। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और नॉन टेक, यही ना पूछेगा कि और कुछ पूछेगा? आप बताओ। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल यही पूछेगा कि और कुछ पूछेगा? आप बताओ जल्दी से जल्दी। सिविल अगर आपका है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं दिखता है। 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में आप, अगर आपका सिविल ब्रांच है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 35 क्वेश्चन जो है वो सिविल से पूछेगा, 35 क्वेश्चन सिविल से रहेगा, ठीक है। 35 में से अगर 80 में से आप 35 निकाल दिए तो कितना बच गया? 80 में से आप 35 निकाल दिए तो 45 और बच गया। अब 45 में आपका 25 क्वेश्चन मैकेनिकल से, 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से, यही पूछेगा, ठीक है। और नॉन टेक में आपका क्या पूछेगा? मैथ पूछेगा, झारखंड का करंट अफेयर्स पूछेगा, झारखंड का जो जीके है वो पूछेगा, और साथ ही साथ जो इंडिया जीके है वो भी पूछेगा। इंडिया का जो जीके है, करंट अफेयर्स है, वो सब पूछेगा। ये सब 40 नंबर में ही पूछेगा। 40 नंबर में आपसे मैथ पूछ लिया 15 नंबर का, 10 नंबर का इससे आपसे पूछ लिया, और आप 10 नंबर का ये पूछ लिया और 15 नंबर का ये पूछ लिया। ये सारा सिलेबस है। अब देखिए सिविल के लिए तो आपको सोचना नहीं है, सोचना है सिर्फ ये 20 नंबर के 20 क्वेश्चन के लिए और ये 25 क्वेश्चन के लिए सोचना है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल का जो भी पोर्शन है, जैसे कि आपका थर्मोडायनामिक्स है, बॉयलर है, आईसी इंजन है, ये सब जो टॉपिक्स है, ये सब हम छोटा टॉपिक्स करके यूट्यूब पे आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। अब टेंशन ना लीजिए, हम जरूर से जरूर अब ये क्लासेस जो है, चाहे आधा घंटा का हो चाहे 1 घंटा का हो, डेली बेसिस पे बताएंगे आपको, ये क्लासेस कराएंगे। बाकी बुक्स का अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स या फिर मैकेनिकल का, तो आप आर एस खुरमी जो है, आर एस खुरमी बुक ले सकते हैं। आर एस खुरमी का जो भी टॉपिक है, जिस भी टॉपिक का आपको पढ़ना है, सिर्फ वही टॉपिक आप देखिए, और वही इसमें हल्का क्वेश्चन, हल्का जिसका कि वजन आपका 100 ग्राम 50 ग्राम हो, मतलब मजाक कर रहे हैं, ठीक है। हल्का क्वेश्चन जो है, हल्का क्वेश्चन आपको करना है, भारी क्वेश्चन नहीं करना है। अब जैसे साइकिल पे क्वेश्चन कर लीजिए,
जैसे कि आपका कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, रैंकाइन साइकिल, इस पे क्वेश्चन कर लिए, थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन कर लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर वगैरह पे क्वेश्चन कर लीजिए, आईसी इंजन पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये सब देखिए थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चन करना है, हल्का हल्का। आरएस खुरमी से आप कर लीजिए और कोई भी बुक पे मत जाइए, ठीक है। आरएस खुरमी से कर लीजिए। अगर हम बात कर लेते हैं आपका इलेक्ट्रिकल का, और देखिए इसके लिए आप लूसेंट बुक भी फॉलो करिए, इसके लिए आप लूसेंट बुक भी फॉलो करिए। अभी हम पहले ही बता दूं कि इस जो है थर्मोडायनेमिक्स वगैरह जितना भी मैकेनिकल का पोर्शन है मैं खत्म कराऊंगा, गारंटी दे ले रहा हूँ कि मैं खत्म कराऊंगा इसको, ठीक है। इसका पूरा का पूरा सिलेबस जो है फ्री ऑफ कंटेंट जो है यूट्यूब पे मैं खत्म कराऊंगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन वगैरह भी हम एक दो सीरीज चला रहे हैं, आप उसको भी जरूर से जरूर फॉलो करिए, ठीक है। ज़्यादा डिप में नहीं पढ़ना है, डिप में पढ़िएगा तो आप क्या होगा ना, एग्जाम के आप 5 दिन पहले देखिए पढ़ तो लीजिएगा, ये सिलेबस आप कवर कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में जाके आप बना नहीं पाइएगा अगर आप लिमिटेड नहीं पढ़िएगा तो। इसका बात कर रहे हैं, सिविल का बात नहीं कर रहे हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का बात कर रहे हैं। 5 दिन पहले जब आपका रिवीजन का समय आएगा तो पता चलेगा खाली आप सिविल का रिवीजन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोग को अभी से ही थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल देखना है। तो लूसेंट बुक जरूर है, लूसेंट बुक आपको 40 नंबर का जो नॉन टेक है उसमें भी फायदा करेगा, लूसेंट बुक है, ठीक है, उसमें भी आपको फायदा करेगा 40 नंबर का जो लूसेंट बुक है मैकेनिकल का। इलेक्ट्रिकल का अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल के लिए हम वही चीज़ हो गया, इलेक्ट्रिकल का जो भी सिलेबस है, देखिए सिलेबस कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 12th में जो भी आप पढ़े होंगे, अगर आप जो बीटेक किए होंगे, डिप्लोमा वाले तो नहीं पढ़े होंगे, फिर भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, इसके लिए भी अब आरएस जो आपका बुक है, आर के राजपूत बुक है, आर के राजपूत जो बुक है, इसका बुक आता है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का आर के राजपूत बुक आता है, इसको आप फॉलो करिए। साथ ही साथ लूसेंट को मत भूलिएगा, लूसेंट को मत भूलिएगा आप, ठीक है, लूसेंट को मत भूलिएगा। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिकल को अभी हम जो सिलेबस है पूरा का पूरा कवर कराएंगे, ठीक है। जो सिविल का सिलेबस है वो ऑलरेडी चल रहा है क्लासेस, आपको जो है वो क्लासेस जो है वो 3600 में, ठीक है, 3600 रुपये में कोर्सेस जो है वो मिल रहा है, लेकिन अभी इसमें 600 का डिस्काउंट चल रहा है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 में आपको ये कोर्सेस मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अभी ये कुछ दिन के लिए 600 का डिस्काउंट मिलेगा आपको, कुछ दिन के लिए आपको 600 का डिस्काउंट मिलेगा, 2-4-5 दिन के लिए, ठीक है, 600 का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो बाद में फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आचार्य ट्यूटोरियल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज्वाइन ही करिए, मतलब आप देख लीजिए, अगर आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर यू। तो आचार्य ट्यूटोरियल जो एप्लीकेशन है, आचार्य ट्यूटोरियल, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, ये गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो इस पे व्हाट्सअप सिर्फ करना है आपको, ठीक है, फ़ोन मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आचार्य ट्यूटोरियल पे भी डाउनलोड करके देख सकते हैं आप। और भी हम क्लासेस जो है आपका क्वेश्चन सीरीज, वो सब चीज़ को आप मतलब ऐसे नेगलेक्ट मत करिएगा, जरूर से जरूर ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप में आप उसमें जुड़ लीजिए, उसमें हम पीडीएफ या फिर जो भी वीडियो होता है सब में हम अपडेट करते रहते हैं उसमें, ठीक है। मतलब इस बार आपको चूकना नहीं है, इस बार जो मुकाबला होना चाहिए वो टक्कर का होना चाहिए, कंपटीशन भी एकदम काफ़ी जोरों शोरों से जाएगा। भले ही झारखंड के स्टूडेंट हैं लेकिन कंपटीशन कम नहीं रहने वाला है, ठीक है। आपको तैयारी एकदम अपना पूरा रखना ही पड़ेगा। अब फिर ये मत सोचने लगे कि एग्जाम डेट चेंज होगा, क्या होगा नहीं होगा। अब आपको फाइनल तैयारी जो है जून का द्वितीय सप्ताह के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बाकी अगर डेट बढ़ता है तो सिर्फ रिवीजन करेंगे हम, लेकिन सोचना भी नहीं है कि मेरा डेट बढ़ेगा क्या होगा। बस आप फाइनली जो है आपने दीवार पे चिपका दिए कि जून का द्वितीय सप्ताह मेरे ज़िंदगी का एकदम इम्पोर्टेंट दिन रहेगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट डे रहेगा, उसमें हमको अपना लाइफ पूरे तरह से चेंज कर लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, और बाकी आप मोटिवेशन अपना एकदम रखिए, और डेली जरूर से जरूर मेहनत करिए, मेहनत सब चीज़ का उपाय है, और आपको इस एग्ज़ाम में अपना एक सीट पक्का कर ही लेना है। सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ हम बता दिए आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए बुक हम बता दिए, इलेक्ट्रिकल के लिए अगर कोई बुक पढ़ रहा होगा इलेक्ट्रिकल के लिए, तो सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का होगा इलेक्ट्रिकल का, तो वो जेबी गुप्ता का ले सकता है। जेबी गुप्ता का थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है। इसके बाद आर के राजपूत ले सकते हैं, आर के राजपूत, और एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर। उसी तरह मैकेनिकल का अगर हम बात कर लेते हैं, मैकेनिकल का अगर हम बात कर लेते हैं तो उनको भी क्या लेना है, आर एस खुरमी लेना है। मैकेनिकल की बात कर लेते हैं तो आर एस खुरमी लेना है, और आप आर के राजपूत भी ले सकते हैं, आर के राजपूत भी ले सकते हैं, और एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का आपको लेना है, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, उसमें भी बढ़िया से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आपको अपना तैयारी समाप्त नहीं करना है, एकदम जारी रख लेना है।
ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिए, सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोर्सेज वगैरह के बारे में लेना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।